हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आज का वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। यूपी पुलिस ने बहुत सारी रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली हैं जिसमें एसआई, कांस्टेबल, उन सब के लिए वैकेंसीज आई हैं इस बार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी हम डिटेल में देखेंगे, सैलरी कितनी होती है और बुक्स कौन से रेफ़र करें हम कि हम उसके लिए प्रिपेयर करें। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। जो यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे कांस्टेबल के हों, एसआई के हों, उनमें सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है सिलेबस में। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 4 सेक्शंस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का, यानी कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है और करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का, यानी कि मैथ्स। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी को हम मैथ्स भी बोलते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, जिनमें मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस कोटेंट टेस्ट और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इन तीनों सेक्शन से ही मिलाकर एक सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसे हम कॉमनली रीजनिंग भी बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं। और फोर्थ सेक्शन जो यूपी पुलिस का ट्रेडमार्क है वो जनरल हिंदी। हिंदी से भी सवाल आते हैं, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी हमें पढ़नी होती है इसके लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं यूपी पुलिस के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, या फिर जिसे हम जनरल नॉलेज भी बोलते हैं, देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के सेक्शन में हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एजुकेशन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, उसके साथ साथ हमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कल्चर और ट्रेडिशंस और सोशल प्रैक्टिसेस, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस आते हैं। आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान, इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की कृषि व्यवस्था, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, उसके बारे में हमें पढ़ना। इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या, हमारा वातावरण और शहरीकरण, इन सब से भी प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं कि आगे जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे है हमारे पास इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व की ज्योग्राफी, ये सामान्य ज्योग्राफी होती है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, रेवेन्यू, पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में पुलिस की, रेवेन्यू की क्या व्यवस्था है, वहाँ की प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो यूपी से तो क्वेश्चंस होंगे ही। इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि आंतरिक सुरक्षा और टेररिज्म, साइबर क्राइम, डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, काफ़ी नए टॉपिक्स हैं ये सब। इम्पॉर्टेंट डेज, कौन सी डेट्स, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेज होती हैं, अलग अलग दिवस कब मनाया जाता है, ये सब कुछ पूछा जाता है। उसके अलावा कंट्रीज़, कैपिटल्स और करेंसीज काफ़ी कॉमन है, सारे एग्जाम्स में तो एटलीस्ट ये होता ही है। डिस्कवरीज एंड रिसर्च एंड बुक्स एंड इट्स ऑथर, जो बुक्स हैं उनके ऑथर्स कौन से, ये सारे स्टैटिक जीके का पार्ट है। आगे चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज, अगेन ये सब तो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कि जो जनरल हिंदी का पार्ट होता है, यानी सामान्य हिंदी का जो भाग होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। उनका हमें जनरल नॉलेज, जनरल ज्ञान होना चाहिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, करीब 2 से 3 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पेपर में ज़रूर होता है। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। और सारे जो टॉपिक्स हिंदी में पूछे जाते हैं वो है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण। इसके अतिरिक्त और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि
वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि, इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस हिंदी में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, मैथ्स की तैयारी हम कैसे करेंगे मैथ्स में। तो यूपी पुलिस की न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम हमें पढ़ना होता है, एवरेज एंड परसेंटेज, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस और मिसलेनियस से भी सवाल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मेंटल एबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। यूपी पुलिस के लिए मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल डायग्राम्स, एनालॉजी, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, लेटर एंड नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, उसके बाद है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कॉमन सेंस टेस्ट और परसेप्शन टेस्ट। ये मेंटल एबिलिटी के सिलेबस हैं। आगे बात करते हैं कि इंटेलिजेंस कोटेंट टेस्ट यानी आईक्यू टेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम, अरेंजिंग इन ऑर्डर और मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। ये सारे हमारे आईक्यू टेस्ट के सिलेबस हैं। उसके अलावा हमारे पास मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें तो मेंटल एप्टीट्यूड में पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, पुलिस की जॉब है तो ये सारे टॉपिक्स पे हमारी पकड़ तो अच्छी होनी चाहिए, कम्युनल हार्मनी, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशूज़, जेंडर सेंसिटिविटी, इंटरेस्ट प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड डी प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, इन सारे टॉपिक्स को भी हमें कवर करना है। आगे बात करते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में हमारे पास सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, एनालॉजीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिम्बल्स एंड देयर रिलेशनशिप। कुल मिला के जो रीजनिंग का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस कोटेंट के सिमिलर ही है, एक ही चीज़ हमें इन सब में पढ़नी है। इसके अलावा हमारे पास अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सिलेबस तो हमने कवर कर लिया, तैयारी तो हमने कर ली, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न किस विषय से होंगे। तो चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथ से हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, 40 प्रश्न होंगे और कुल मार्क्स कितने होंगे, कुल 100 मार्क्स के 40 प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उससे भी 40 प्रश्न होंगे, कुल 100 मार्क्स के, ये भी 100 मार्क्स के होंगे। आगे बात करें तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट या टेस्ट ऑफ रीजनिंग, उसमें भी 40 प्रश्न होंगे और ये भी 100 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी से भी 40 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ये भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे, टोटल हमारे पास 160 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स की बात करें तो टोटल 400 मार्क्स होंगे। 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय की बात करें तो इसके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे वक्त दिया जाता है, 2 आवर्स। और पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होता है, आप जिस भाषा में चाहे परीक्षा दे सकते हैं। आगे बात करते हैं यूपी पुलिस सैलरी की कि यूपी पुलिस में सैलरी कितनी होती है। यूपी पुलिस अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सैलरी में आपका पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 तक। ग्रेड पे की बात करें तो 4,200 रुपये। डियरनेस अलाउंस और HRA की बात करें तो 13,500। ग्रॉस मंथली सैलरी की बात करें तो ये आपका टोटल हो जाता है 27,900 से 1,44,000 रुपये। ग्रॉस मंथली सैलरी की बात करें तो वो SI के लिए है 27,900 से 1,04,400 और डिडक्शंस यानी कि कुल आपकी सैलरी में से कितने पैसे कट कर लिए जाएंगे तो वो है 4,000 से 24,000 रुपये आपकी सैलरी से
डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, आपके हाथ में जो एसआई की सैलरी होती है वो कितनी है, 24,000 से 80,400 रुपये, यानी 24,000 मिनिमम तो आपको 24,000 रुपये मिलेंगे ही, और मैक्सिमम आपकी सैलरी 80,400 रुपये हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि और सारे जो भी पोस्ट हैं हमारे, जैसे कि कांस्टेबल, एसपी, डीएसपी और अलग अलग जो भी पोस्ट हैं उनके लिए सैलरी कितनी है। तो सबसे पहला पोस्ट है हमारे पास क्लर्क एंड अकाउंटिंग। अगर आप क्लर्क या अकाउंटिंग पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपका पे स्केल होगा 5,200 से लेकर 20,200 तक का। ग्रेड पे आपका 2,800 रुपये होगा और इनिशियल बेसिक पे आपकी 8,000 रुपये होगी। ये हमारे 6th CPC कमीशन की सैलरी है। 7th की बात करें जो लेटेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे होगा वो 29,200 और मंथली ग्रॉस पे होगा 40,000 से 52,000 रुपये। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आपका पे स्केल 7th CPC के अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 होगा और मंथली ग्रॉस पे 30,000 से लेकर 40,000 रुपये तक होगा। आगे अगर डीएसपी के पोस्ट की बात करें तो इनिशियल बेसिक पे आपका 56,100 और मंथली ग्रॉस पे आपका 78,000 से 96,000 होगा। अगला पोस्ट है, अगर एसपी के पोस्ट पे है तो आपकी जो बेसिक पे है वो 78,800 और ग्रॉस सैलरी 1,10,000 से 1,35,000 तक होगी। चलिए अब बात करते हैं कि तैयारी करें कैसे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए लागू होता है। यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का, चाहे कांस्टेबल का या एएसआई का, तो आप इन बुक्स को सबके लिए पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बुक्स क्या। अब सामान्य हिंदी जो कि हमारा पहला पार्ट होता है पेपर में, उसके लिए हम ल्यूसेंट सामान्य हिंदी को पढ़ सकते हैं। ऑथर और पब्लिकेशन का नाम है संजीव कुमार, इनकी बुक बहुत अच्छी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है हमारे पास मूल विधि फंडामेंटल लॉ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एवं प्लाटून कमांडर एग्जाम 2020, इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, इसे भी आप रेफर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए बात करें तो जनरल नॉलेज 2020 अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप रेफर कर सकते हैं। और मैथ्स की बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए तो 18 डेज वंडर एस चांद की पब्लिकेशन की बुक है, इसे आप रेफर कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर रीजनिंग पार्ट की हम बात करें तो रमेश पब्लिशिंग हाउस की बुक है, उसे आप रेफर करके तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी बुक्स अच्छी लगे, जो भी बुक्स आपको पसंद आए, समझ में आए, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज के सेशन में हमारा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।